एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। राज्यसभा का माहौल गर्म था, विपक्ष हंगामा कर रहा था, नारे तंज और फिर अचानक वॉकआउट। लेकिन इसके बाद जो भी कुछ हुआ उसने सदन की राजनीति को भावनात्मक मोड़ दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र छेड़ा, पूरा सदन एक पुराने दर्दनाक और राजनीतिक रूप से विस्फोटक अध्याय की तरफ खिंच गया। पीएम ने कहा, आज के मुख्यमंत्री उस वक्त सदन में रो पड़े थे और यहीं से शुरू हुआ कांग्रेस समेत विपक्ष पर सीधा, तीखा और भावनात्मक आक्रमण। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट के बाद खुलकर हमला बोला। उन्होंने नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी सरकार तक पर देश को पीछे ले जाने का आरोप लगाया और कहा कि दशकों तक देश की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य स्थिति का जिक्र छेड़ा, खासतौर पर दिमागी बुखार जो उस वक्त खूब हुआ था, होने से वाली बच्चों की मौत का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक दौर था जब हर साल यूपी में मासूमों की जान जाती थी, लेकिन तब की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण कर हजारों बच्चों की जान बचाई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में उस पुराने वाक्य को भी याद किया जब आज के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा में भावुक होकर रो पड़े थे। यह संदर्भ 2007 के आसपास की उस घटना से जुड़ा है जिसने योगी की राजनीतिक छवि को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था। दरअसल 2006 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उस दौरान योगी आदित्यनाथ पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में लिया गया था। बाद में लोकसभा में बोलते हुए योगी ने अपने साथ हुई कार्रवाई, पुलिस व्यवहार और जान का खतरे का मुद्दा उठाया था। भाषण के दौरान वे भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। यह दृश्य उस समय राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा प्रतीकात्मक क्षण बन गया था। उस दौर में गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता तेजी के साथ पूरे प्रदेश में बढ़ रही थी। पूर्वांचल में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर के लोकसभा क्षेत्र की सीटों पर जमकर प्रचार किया था, जिससे भाजपा को मजबूती मिली थी और एक असहनीय बल भी मिला था। भाजपा समर्थकों का आरोप था कि योगी की बढ़ती राजनीतिक ताकत से घबराकर ही उन्हें निशाना बनाया गया। उस समय भी यह चर्चा थी कि अगर योगी का उभार इसी तरीके से जारी रहा तो यूपी की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। समय बदला, राजनीति बदली और वही योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तब से लेकर अब तक प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा कायम है। कानून व्यवस्था हो, हिंदुत्व और छवि हो, प्रशासनिक शक्ति को लेकर हो या फिर लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में योगी आदित्यनाथ तब से अब तक बने रहे हैं। 2017 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो कभी सदन में अपनी पीड़ा बताते हुए भावुक हो गए थे, आज उत्तर प्रदेश की सत्ता के सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हैं। कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक फैसलों तक उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद अब और भी ऊंचा हो गया है। लेकिन राजनीति में ताकत जितनी तेजी से बढ़ती है, विरोध भी उतनी तेजी और तीव्रता से खड़ा होता है। यही वजह है कि आज भी योगी आदित्यनाथ को सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से भी चुनौती देने की कोशिश लगातार होती रही है। कहा जा रहा है कि जब जब योगी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है तब तब उनकी सियासी प्रतिद्वंदी बेचैन हुए हैं। उनकी लोकप्रियता और निर्णायक छवि कई नेताओं को इस वक्त भी असहज करती हुई दिखाई दे रही है। नतीजा, उन्हें घेरने की रणनीतियां बनती रहती हैं, सियासी हमले होते रहते हैं, छवि पर सवाल उठाने की कोशिश भी खूब होती है। चाहे हमला बीजेपी के बाहर से आया हो या अंदरूनी खेमेबाजी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हुई हो, योगी हर बार राजनीतिक तौर पर और मजबूत होकर उभरे हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी द्वारा संसद में उस पुराने दर्दनाक प्रसंग का जिक्र केवल संवेदनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि तमाम सियासी घेराबंदी के बावजूद शीर्ष नेतृत्व उनके साथ खड़ा इस वक्त दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी के संदेश का मतलब क्या था। तो आपको बता दें आसान और सरल भाषा में कि राज्यसभा में उस पुराने दर्दनाक प्रसंग का जिक्र करना महज भावनात्मक संदर्भ नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे एक बड़े संदेश की तरफ देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने योगी के संघर्ष को राष्ट्रीय मंच पर याद किया, विपक्षी शासनकाल पर संवेदनहीनता का आरोप
जोड़ा और परोक्ष रूप से यह संकेत दिया कि केंद्र नेतृत्व योगी के साथ खड़ा है। अब इस पूरे खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए आसान और सरल भाषा में। राज्यसभा का वह भाषण सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं रहा, यह अतीत की पीड़ा, वर्तमान की राजनीति और भविष्य के संकेत तीनों का मिश्रण बन गया है। एक तरफ कांग्रेस पर ऐतिहासिक हमले, दूसरी तरफ स्वास्थ्य उपलब्धियों का दावा और बीच में योगी आदित्यनाथ के आंसुओं का जिक्र। राजनीति में भावनाएं कम ही दिखाई जाती हैं, लेकिन जब दिखाई जाती हैं तो उनका संदेश बहुत दूर तक जाता है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से अभी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश चल रही, चाहे वो SIR हो, चाहे वो UGC हो, चाहे वो मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर हो, आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। और अब कहा जा रहा है कि शाह ने एक और निर्णय लिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप अपनी एक नई टीम बनाइए, उन लोगों को चुनिए जो अभी तक पीछे रहे हैं। यानी पंकज चौधरी को सीधा फरमान दे दिया गया है, चिट्ठी दे दी गई कि मंत्रिमंडल में कौन होगा और संगठन में कौन होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अभी भी इस वक्त कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार उनके ऊपर सवालिया निशान विपक्ष से लेकर पार्टी के अंदर कई सारे नेता उठा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के उन घटनाओं को याद किया, उन आंसुओं को याद किया, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है, क्या वो आने वाले भविष्य में देश के प्रधानमंत्री पद के चेहरा हैं या नहीं है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है। धन्यवाद।